नमस्कार दोस्तों, सेवार्थ IAS में आप सभी का स्वागत है। यह यूपी PCS मेंस पेपर 5 लेक्चर सीरीज़ का 6 लेक्चर है और इस लेक्चर में हम यूपी का एंटायर आर्ट एंड कल्चर डिस्कस करेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से। पिछले 5 लेक्चर्स में हमने यूपी की एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री देखी और साथ में आर्किटेक्चर भी देखा। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाके इन लेक्चर को रेफ़र कर लीजिएगा और साथ में इनका PDF भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया है। तो आज का ये लेक्चर हम स्पीड में कवर करेंगे क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है और हमें जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आर्ट एंड कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश। सबसे पहले हम पेंटिंग्स देखेंगे। सबसे पहले मिर्ज़ापुर केव पेंटिंग्स। दिस पेंटिंग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक शेल्टर्स एंड केव्स ऑफ विंध्याचल आर नोन एज द कांड्रा केव पेंटिंग। ठीक है, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में मिला है ना, रॉक शेल्टर्स एंड केव्स ऑफ विंध्याचल से। द केव पेंटिंग्स ऑफ सोनभद्र एंड चित्रकूट डिपिक्ट सीन्स ऑफ हंटिंग, वॉर, festivals, dances, romantic life and animals. It seems that these paintings belong to Mesolithic and Neolithic age. These cave paintings are obtained from Morhana Mountain, Barghikhor, Likhni and घोड़मंगर. This is not very important. क्या डिपिक्ट करती थी ये इंपॉर्टेंट है और कहाँ से मिली हुई है ये इंपॉर्टेंट है. क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी, दिस इज़ ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब आएगा पेंटिंग पे क्वेश्चन आएगा मिर्ज़ापुर डालिएगा, ये दोनों पॉइंट मेंशन करिएगा. नेक्स्ट हम चलते हैं मथुरा स्टाइल पेंटिंग पे. दिस पेंटिंग मेजरली पोर्ट्रे लाइफ इवेंट्स एंड सीन्स ऑफ द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा. दिस स्टाइल प्रोवाइड्स लाइफ टू द पेंटिंग ऑफ लव, नेचर एंड इमोशनल एक्सप्रेशन. द इमेजेस ऑफ जैन तीर्थंकराज एंड हिंदू डीटीज़ वर कॉमन अलॉन्ग विथ एडिशन ऑफ वॉल पेंटिंग्स. ठीक है, तो मथुरा स्टाइल पेंटिंग में हमें क्या देखने को मिलता है? सीन्स ऑफ द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लव फॉर नेचर है ना, एंड इमोशनल एक्सप्रेशन, और एक जैन तीर्थंकर और हिंदू डिटीज़ के भी बारे में देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज मुगल स्टाइल पेंटिंग्स. दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड ड्यूरिंग द मुगल रूल बिट बाय बिट विथ एवरी मुगल रूलर. ठीक है, तो एक के बाद एक मुगल रूलर आता गया और ये पेंटिंग इवॉल्व करती गई. एज दिस पेंटिंग डेविएटेड फ्रॉम द लाइन्स ऑफ पर्शियन पेंटिंग, दे आर नोन एज मुगल पेंटिंग्स. ओके. Humayun, when returned from his exile, brought two eminent painters, Mir Sayyad Ali and Abdus Samad, with him. These two painters, on the instruction of Humayun, painted various paintings. तो जब भी हम मुग़ल स्टाइल पेंटिंग के बारे में लिखेंगे तो ये मेंशन करना सबसे ज़रूरी हो जाता है. हुमायूं जो दो पेंटर्स को लेकर आया था, मीर सैयद अली एंड अब्दुस समाद. आफ्टर हुमायूं, Akbar expanded the reach of these paintings and they flourished during his reign. The golden era of arts and paintings occurred under the reign of Jahangir. The Gallery of Art was built by Jahangir. Later on, Shah Jahan and Dara Shikoh took these paintings to a new zenith. ठीक है, तो रूलर्स इंपॉर्टेंट हैं एंड व्हाट दीज पेंटिंग्स डिपिक्टेड ये इंपॉर्टेंट है. ये आप वैसे पेपर 1 में भी पढ़ेंगे मुगल स्टाइल पेंटिंग्स को, तो इसको यहाँ भी यूज़ करिएगा. नेक्स्ट है सांझी पेंटिंग्स. ये बहुत लंबा है, इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे. Sanji painting is a tradition of art that originated in the cult of Krishna and flourished in North Indian state of Uttar Pradesh. ठीक है, reached its pinnacle in Vrindavan, that is the homeland of Lord Krishna. Painting is rooted in the folk culture of the region. ठीक है, it was taken to its glory by the Vaishnava temples in the 15th and 16th century. ठीक, next देखते हैं. Presently the art of Sanji painting is practiced only a select few remains. ठीक है, प्रेजेंटली द आर्ट ऑफ सांझी पेंटिंग इज प्रैक्टिस्ड बाय ओनली अ सेलेक्ट फ्यू एंड रिमेन्स अ लिविंग ट्रेडिशन ओनली इन सम ऑफ द टेम्पल्स ऑफ इंडिया. मतलब दिस इज डिक्लाइनिंग, नॉट वेरी फ्लरिशिंग. ठीक है, स्टिल सर्वाइव्स इन द राधा रमन टेम्पल ऑफ वृंदावन. ठीक है, कैसे बनती है? टू क्रिएट सांझी डिज़ाइन, स्टेंसिल्स मेड ऑन पेपर, यूजुअली using specially designed scissors. These stencils are placed on flat surfaces or water where the rangoli has to be drawn. Dry colors are then shifted onto the surface, filling the colors and lifting the stencils as critical as cutting the designs. Peacocks, bullock carts, horses, cows, butterflies and trees are some of the common motifs used. तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? एक तो ये इम्पॉर्टेंट है ना,
कि कल्ट ऑफ ओरिजिनेटेड आउट ऑफ द कल्ट ऑफ श्री कृष्णा, है ना, उत्तर प्रदेश में फ्लोरिश की, मेनली वृंदावन वाले क्षेत्र में, ब्रज रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट इज रूटेड इन द फोक कल्चर ऑफ द रीजन, टेकन टू इज ग्लोरी बाय द वैष्णव टेम्पल्स इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। और थोड़ा बहुत कैसे ये क्रिएट की जाती है, डेट इज क्रिएटेड यूजिंग स्टेंसिल्स एंड व्हाट फिगर्स आर ड्रॉन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू मेंशन, इसके आगे कुछ मत मेंशन करिएगा, ठीक है। एंड हेयर इज अ लिटिल कंक्लूजन, यू कैन ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन फ्रॉम दिस, क्या आपको लिखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज क्राफ्ट्स। यहाँ पे थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रो है, इसमें से अपना इंट्रो पहले से प्रिपेयर करके रखिए। एग्ज़ाम हॉल में इतना टाइम नहीं मिलता कि आप बैठ के सोचें कि इंट्रो क्या होना चाहिए। ब्रीफ इंट्रो मैं इसीलिए थोड़ा ये बढ़ा देता हूँ, जैसे कि आप अपना ब्रीफ इंट्रो अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ सम क्राफ्ट्स आर पोटरी, वुड वर्क, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा। उत्तर प्रदेश इज एन एमिनेंट लोकेशन ऑफ वेरियस क्राफ्ट सच एज चिकनकारी, कारपेट, पोटरी, ग्लासवेयर, फर्नीचर, क्ले टॉय, सिल्क, बैंगल्स, ब्रासवेयर वर्क एक्सेट्रा। तो यही हम आगे देखेंगे, ठीक है। पहले तो एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट देखते हैं। एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट में इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्स क्या क्या हैं यूपी में, एक चिकनकारी है, एक जरदोजी है और एक वाराणसी ब्रोकेड है, ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल्स हम देख लेते हैं। चिकनकारी entails delicate and traditional hand embroidery practiced in Lucknow region, important है। Word chicken derives its meaning from the Persian word chakin, which means cloth wrought by needle on fabrics like chiffon, muslin, organza, organdy and silk. It is also known as shadow work. Not very important, इसको नहीं भी mention करेंगे तब भी चल जाएगा। As it came into existence at the time of the Mughals, it is mostly seen on kurta salwar attire, table linen on sarees, कॉमनली समर टाइम अटायर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, जीआई स्टेटस फॉर चिकनकारी दिसंबर 2008 में लखनऊ को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट इज जरदोजी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिल्वर एंड गोल्ड एम्ब्रॉयडरी। इट इज़ अनदर यूनिक आर्ट वेयर द एम्ब्रॉयडरी इज डन इन 3 डायमेंशंस। द स्टाइल वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाय द अफगान इन्वेडर्स इन 12th सेंचुरी। एम्ब्रॉयडरी वर्क इज़ फेमस ऑन ब्राइडल आउटफिट्स, साड़ीज, स्पेशली बनारसी साड़ी, सूट्स। मेजरली प्रैक्टिस इन वाराणसी, आगरा, रामपुर, लखनऊ, फरुखाबाद, बरेली रीजन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इसको भी जीआई स्टेटस मिला हुआ है लखनऊ की जरदोजी को। नेक्स्ट इज वाराणसी ब्रोकेड। इट इज़ मेनली द फैब्रिक ऑफ द रिच क्लास और नोबिलिटी क्लास। इट यूजेस गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स ऑन द पल्लाज ऑफ द और द बॉटम ऑफ द साड़ी वोवन इन द फैब्रिक लाइक थ्रेड, ठीक है। साड़ी का जो पल्ला होता है वहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर का थ्रेड वर्क किया जाता है, गोल्ड एंड सिल्वर के थ्रेड होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ अ रिच क्लास का फैब्रिक, ओके। फेमस ब्रोकेड्स आर क्रिएटेड ऑन द कॉटन और सिल्क फैब्रिक्स। द हैवी फैब्रिक यूज्ड फॉर नोबिलिटी क्लास इज सम वॉट सिमिलर टू जैकार्ड विद अ रेस पैटर्न ऑफ अ फ्लोरल डिज़ाइन, ठीक है। तो इनसे यूज़ पल्ले पे क्या बनाया जाता है, फ्लोरल डिज़ाइन बनाया जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, है ना। मेरी तो ड्राइंग अच्छी नहीं है, ड्राइवर बाइंग, तो एक फ्लोरल डिज़ाइन बनाया जाता है इन गोल्ड और सिल्वर थ्रेड्स का यूज़ करके। और ये जो साड़ीज़ होती हैं या दुपट्टाज होते हैं उन पे बनाया जाता है। और ये इनका फैब्रिक क्या होता है, कॉटन और सिल्क, ठीक है। मेजरली प्रैक्टिस्ड इन वाराणसी, चंदौली, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, आजमगढ़ एंड भदोही, ठीक है। यूपी का ईस्टर्न रीजन, ये रहा यूपी आपका, इसका ईस्टर्न रीजन, इधर पे जरदोजी वाराणसी ब्रोकेड का काम होता है। और ये रीजन है आपका चिकनकारी और जरदोजी का, ठीक। नेक्स्ट इज ग्लासवेयर। तो एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट इज़ डन, एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट के बाद आता है ग्लासवेयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्राफ्टवेयर इज glassware. It came into existence in ancient times with the invaders. These invaders brought glass items with them which were discarded and melted in the furnace. Glass crafts are very famous in फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद को सिटी ऑफ बैंगल्स भी कहते हैं। तो जब भी आप ग्लासवेयर लिखिएगा फिरोज़ाबाद का एग्जाम्पल ज़रूर आना चाहिए, सिटी ऑफ बैंगल्स का। अर्लियर ओनली बैंगल्स वॉज यूज टू बी प्रोड्यूस्ड हेयर, बट एट प्रेजेंट ग्लास टेबलवेयर, ग्लास बीड्स एंड टिकुलीज, very thin glass from which little pieces are cut, glass toys,
डेकोरेटिंग फैब्रिक एंड सो ऑन प्रोड्यूस। तो पहले सिर्फ और सिर्फ चूड़ियाँ यूज़ होती थी, यानी बैंगल्स बनते थे, अब ग्लास के काफ़ी काम होते हैं। तो डोंट फॉरगेट फिरोज़ाबाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्राफ्ट वर्क आता है हैंड प्रिंटिंग का। पॉपुलरली प्रैक्टिस इन लखनऊ, वाराणसी, पिकुआ एंड फरुखाबाद, मेजरली restricted to traditional patterns and prints like booties, tree of life and paisley, that is mango. Presently wooden blocks are used for these pattern and hand printing still enjoys the same importance even while mechanized printing is prevalent. ठीक है, mechanized printing है लेकिन hand printing is also very important till date. तो printing से क्या कह रहा है, inlay work is the most important thing in printing. It is an ornamental technique used on marble by fitting contrasting color pieces in a pattern and creating a picture. It is renowned in two places in India, Rajasthan and Agra. ठीक है, Taj Mahal and Palace of Akbar are a few examples of inlay work after which the Perchin Kari work became renowned. Perchin Kari यानी आगरा वाला work. Here it is mentioned. The mosaic work of Agra is an inlay of crystal, turquoise, carnelian, bloodstone, jasper and garnets. The style of decoration reached its genesis during the Mughal era. This art is also known as Piotra Dura in Italy. तो ठीक है, इसको हमने पीछे आर्किटेक्चर में पढ़ा था, कुछ इस तरीके से होता है, फ्लोरल डिज़ाइन बनाते हैं। ये रहा फ्लोरल डिज़ाइन आपका, और इसके अंदर डिफरेंट मार्बल के पीछे सेट किए जाते हैं अलग अलग कलर के। तो इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। तो बस इतना ही जानने लायक है। हैंड प्रिंटिंग आएगा तो रीजन लिखिएगा, ठीक है, और रीजन लिखने के बाद कैसे होती थी, जैसे पिएट्रा ड्यूरा वाला ही एग्जांपल डाल दीजिएगा कि कहाँ कहाँ हुई है। आगरा में हुई है तो आगरा में कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, ठीक है, ताजमहल में देखने को मिलती है, अकबर्स पैलेस में देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इज ज्वेलरी। लखनऊ एंड वाराणसी आर द टू एक्सक्लूसिव सेंटर ऑफ मीनाकारी ज्वेलरी. This style of light-weighted silver and gold jewelry is the specialized work of filigree and meenakari work. The Bidri and Zarbu land silver works of Lucknow have fine embroidery on excellent pieces of hukka farshi, jewel boxes, trays, bowls, cufflinks, cigarette holders, etc. with patterns of hunting scenes and snakes and roses are very popular. तो सिल्वर वर्क्स जो होते थे, मतलब ज्वेलरी के में क्या क्या बनाया जा सकता है, ज्वेल बॉक्सेस भी बनाए जा सकते हैं, कफलिंग बनाई जा सकती है जो हम शर्ट में लगाते हैं, और इन ज्वेलरीज़ पे पैटर्न्स क्या क्या होते थे, हंटिंग सीन के पैटर्न्स होते थे, स्नैक्स के पैटर्न्स होते थे, रोजेस के पैटर्न्स होते थे, ठीक है। तो ज्वेलरी ये नहीं कि सिर्फ वियरेबल ज्वेलरीज बनाई जाती थी, ठीक है, अदर चीज़ें जैसे एक्सेसरीज़ होती हैं वो भी बनाई जाती थी। एक्सेसरीज़ यानी सिगरेट होल्डर्स, बाउल्स, ठीक है, और क्या होता है, ट्रेज़, तो ये सब चीज़ें भी बनाई जाती थी। क्या कहाँ पे, बिदरी एंड जारबू लैंड सिल्वर वर्क्स ऑफ लखनऊ, ठीक है। रेनाउड आइवरी एंड बोन कार्विंग्स विद मोटिव्स ऑफ फ्लावर्स, लीव्स, क्रीपर्स, trees, birds and animals are widely produced in Lucknow. The master creates in items like knives, lampshade, shirt pins and small toys, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्राफ्ट मेटल एंड ब्रासवेयर में। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट ब्रास एंड कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ठीक है, नो नीड टू मेंशन दिस, ठीक है, ये चेंज होता रहता है। इन डोमेस्टिक वेयर ईच ऑफ द लोटाज स्मॉल वाटर पॉट्स इज नोन बाय द नेम ऑफ इट्स ओरिजिन लाइक इटावा, वाराणसी, सीतापुर. The ritual articles like traditional vases, trays, stools, decorative items and even gods and goddesses are largely in brass or in copper, ठीक है। तो ब्रास एंड कॉपर का हम यूज़ तो बहुत ज़्यादा देखते हैं आइडल्स बनाने में, ठीक है, यूटेंसिल्स में, पुराने समय यूटेंसिल्स में भी बहुत यूज़ होता था, ठीक है, और डेकोरेशन में। दीज आर द कॉमन यूजेस. Khudai and Nakshi are metal works done on metal and brassware. They are known for their colored enameling and intricate engravings. Muradabad is the major center for this craft, also called as the brass city. So this is important. Metal and brassware पे लिखिए तो मुरादाबाद ज़रूर मेंशन करिए. Next is carpet weaving.
It is also an important cultural expression of Uttar Pradesh. The state caters up to 90% of the country's carpets. ठीक है, कौन सा रीजन है? वाराणसी एंड भदोही मेनली. ठीक है. This craft came into being with the establishment of first carpet center in Agra. The carpet weaving centers primarily located in the state are around Bhadohi, Mirzapur, Agra. Bhadohi is known as the carpet city as it is the largest carpet manufacturing center in the state. Various patterns, क्या क्या पैटर्न देखने को मिलते हैं? कांधारी, जमाबार, जल, केठारी वाला etc. Okay. Next is pottery. Glazed pottery with white background and blue and green patterns is developed in Khurja, Chunar and Rampur region. It produces some of the finest Chunar black clay pottery. This is inlaid with silver paint in intricate designs. The art that is practiced in Nizamabad has high gloss and luster derived from a powder called kabiz, made from mud of rice fields. Khurja is also well known for its cheap and tough tableware. रामपुर इज़ फेमस फॉर सुराही. तो क्या क्या पॉटरी बनती थी? खुर्जा के एग्जांपल दीजिए, रामपुर का एग्जांपल दीजिए, कैसे बनती थी. ठीक है, क्या मटेरियल यूज़ होता था. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं टेराकोटा. गोरखपुर हैज़ विलेजेस वेयर क्ले फिगर्स ऑफ एनिमल्स आर क्रिएटेड एंड इज़ फेमस फॉर इट्स ऑर्डिनेटली डेकोरेटेड टेराकोटा हॉर्स टू. The potter creates the basic form by placing separate pieces of mud on the wheel and then carving them. The famed Gorakhpur terracotta art has bagged the geographical indication tag. ठीक है. तो विद दिस क्राफ्ट्स वाला पोर्शन हमारा ख़त्म हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट वाला. अब हम आगे बढ़ेंगे, फेयर्स, फेस्टिवल्स, ये सब देखेंगे, है ना. तो पहले तो मैंने मैप बना रखा है, जो मेजर फेयर्स होते हैं वो आप यहाँ से देख लीजिएगा. इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा सो दैट यू आर एबल टू मार्क इट ऑन द मैप. ठीक है. अलग अलग एरिया, जैसे सहारनपुर में शाकुंभरी मेला, मेरठ में नौचंदी मेला. ठीक है. वृंदावन और मथुरा में रथ मेला, आगरा में बाटेश्वर और राम बारात, बाराबंकी में देवा शरीफ, प्रयागराज में कुंभ और माघ मेला. आगे मैंने इन्हीं चीज़ों को मेंशन किया हुआ है. आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा ही मेंशन किया हुआ है, ज़्यादा नहीं किया हुआ है. जैसे कि माघ मेला में क्या मेंशन किया हुआ है? इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एट त्रिवेणी संगम, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा, यमुना एंड सरस्वती इन प्रयागराज ड्यूरिंग मंथ ऑफ माघ, दैट इज़ जनवरी और फरवरी. मेंशन्ड इन पुराणाज एंड महाभारता. इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन द मंथ ऑफ चैत्र इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड रंगनाथ एट वृंदावन एंड मथुरा. ओ, ये कुछ गलत मेंशन हो गया, ये इसको हटा दीजिएगा. दिस इज़ एन एरर. मैं PDF एडिट करके दूंगा, उसमें नहीं रहेगा ये. ठीक है. फिर नौचंदी मेला, ऑर्गेनाइज्ड एट मेरठ टू वर्शिप नौचंदी देवी एंड पे होमेज टू संत सैयद सलार. इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड टू इम्बर्व फीलिंग ऑफ कम्युनल हार्मनी. कम्युनल हार्मनी प्रमोट कैसे हो रही है? नौचंदी देवी और संत सैयद सलार दोनों के लिए उस पे होमेज पे करने के लिए ही ये मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. This festival has deep-rooted history, the origin of which can be traced back to 1672, when it was held as a one-day celebration mainly for cattle traders, and thereafter it is organized every year with various activities. तो इसी तरीके से मैंने थोड़े थोड़े पॉइंट सब में लिख रखे हैं. ठीक है. देवा शरीफ मेला कहाँ होता है? बाराबंकी में होता है. हाजी वारिश अली शाह के श्राइन के सेलिब्रेट करने के लिए होता है ना. क्या क्या होता है वहाँ पे? गेम्स होते हैं, पोइट्री कॉन्फ्रेंस होती है, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, रिलीजियस फेयर होता है ना. ऑल ओवर इंडिया और पाकिस्तान से भी लोग आते हैं, मिडिल ईस्ट से भी लोग आते हैं. ठीक है. कुंभ मेला इसी तरीके से है, लार्जेस्ट फेयर ऑफ द वर्ल्ड है ना. डिवोटीज नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड गैदर. ठीक है. कहाँ कहाँ पे कुंभ होता है? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, है ना. अर्ध कुंभ होता है, फिर महाकुंभ होता है. ठीक है. महाकुंभ कितने टाइम पे होता है? 144 ईयर्स पे होता है और सिर्फ प्रयागराज में होता है. ठीक है. फिर राम बारात हमने देखा, कहाँ होता है? आगरा में होता है. ठीक है. क्यों होता है? सेलिब्रेशन ऑफ द मैरिज प्रोसेशन ऑफ लॉर्ड राम एवरी ईयर इन द सिटी ऑफ आगरा. ठीक. एवरी ईयर अ न्यू प्लेस ऑफ द टाउन इज़ चोजन एज जनकपुरी. इसमें क्या होता है?
राम जी की बारात निकलती है अयोध्या से जनकपुरी, तो ये सिंबॉलिक होता है, अयोध्या और जनकपुरी सिंबॉलिक होता है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है? लाला चन्नो माई जी की बरादरी। ठीक है, मतलब ये सिंबॉलिक है लाला चन्नो माई जी की बरादरी पे, यहाँ से बारात निकलती है और जनकपुर की तरफ जाती है। जनकपुर भी ये जगह सिंबॉलिक होती है जो कि हर साल बदलती रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक झांकियाँ जाती हैं। ठीक है, फिर आता है शाकंभरी मेला, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का हमने देखा था, गॉडेस शाकंभरी के लिए होता है। ठीक, बाटेश्वर मेला, स्पिरिचुअल और कल्चरल सेंटर आगरा, है ना, यमुना बैंक के बगल में होता है। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बाटेश्वर मेला की है, अपार्ट फ्रॉम दिस लाइफ स्टॉक फेयर इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड वेयर ओनर्स एंड बायर्स कंडक्ट बिजनेस। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बाटेश्वर मेला। फिर इसी तरीके से फेस्टिवल्स को देखेंगे। फेस्टिवल्स का भी मैंने मैप बना रखा है, आप देख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम होली, दिवाली, ईद, ठीक है, जो कि लोकल फेस्टिवल होते हैं हमारे यूपी में, अब मैंने वो डाले हैं। जैसे मथुरा की फेमस है लठमार होली, आगरा का ताज महोत्सव, कानपुर का बिठूर गंगा महोत्सव, प्रयागराज का त्रिवेणी महोत्सव, मिर्ज़ापुर का कजरी महोत्सव, लखनऊ का लखनऊ महोत्सव, अयोध्या दीपोत्सव, रामनवमी, संत कबीर नगर का कबीर महोत्सव। तो इन्हीं चीज़ के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आगे मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रो है, इसको भी आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंट्रो पहले से प्रिपेयर कर लीजिएगा, जैसे कि वहाँ पे आप सोचने में टाइम ना गवाएं, क्योंकि इंट्रो स्टार्ट करने में ही लोग काफ़ी सोचने में टाइम गवाते हैं। तो हैव अ हेड स्टार्ट, इंट्रो पहले से प्रिपेयर करके जाइए। तो फिर यहाँ पे जैसे लखनऊ महोत्सव के बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, कब होता है? दिसंबर नवंबर में होता है। ठीक है, इन दिस महोत्सव लखनऊ तहजीब इज़ द सेंट्रल अट्रैक्शन। ठीक है, तो एक तरीके से टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए ये महोत्सव होता है ना। फिर ऐसे ही ताज महोत्सव होता है, कहाँ होता है? आगरा में होता है फॉर 10 डेज़, है ना। आर्ट, स्क्रिप्चर, म्यूज़िक, डांस, अदर कल्चरल इवेंट्स यहाँ पे होते हैं। त्रिवेणी महोत्सव भी ऐसे ही होता है। ठीक है, लठमार होली, कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर का ना, इन द मेमोरी ऑफ डॉटर काली ऑफ किंग कांति। ठीक, लठमार होली में क्या होता है? फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विथ लॉट ऑफ फर्वर एंड एक्साइटमेंट इन द ट्विन टाउन्स ऑफ बरसाना एंड नंदगांव, ऑल्सो नोन एज टाउन्स ऑफ राधा एंड कृष्ण रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसमें बरसाना राधा का टाउन था और नंदगांव कृष्ण जी का टाउन था। एज पर हिंदू माइथोलॉजी इट इज़ बिलीव दैट लॉर्ड कृष्णा अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स यूज टू गो टू बरसाना to spray color on them. Radha along with her friend joyfully used to greet Lord Krishna and his friends with the sticks and drove them off the village. तो इसी में लठमार होली होती है। ठीक है, औरतें आदमियों को लाठी से मार के भगाती हैं जब वो रंग लगाने आते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लूसिव कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही होता है लठमार होली, एंड दैट टू इन मथुरा वृंदावन। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले मैं तो कहूँगा इसी को लिखिएगा, लठमार होली। फिर इसी तरीके से कबीर महोत्सव, रामनवमी, है ना, अयोध्या में सेलिब्रेट होता है ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ ऑफ लॉर्ड राम। अयोध्या दीपोत्सव, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले लठमार होली लिखिए, उसके बाद अयोध्या दीपोत्सव लिखिए। ठीक है, क्या होता है? सेलिब्रेटेड बाई लाइटिंग दियाज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सरयू इन अयोध्या, सेलिब्रेटेड बिफोर दिवाली बाई लाइटिंग मिलियंस ऑफ दियाज अलॉन्ग विद डांस, सिंगिंग परफॉर्मेंसेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट टू सिग्निफाई डाइवर्सिटी। ठीक, ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फोक डांसेस ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, फोक डांसेस इन उत्तर प्रदेश रिप्रेजेंट्स इट इज स्ट्रॉन्ग रिलीजियस सोशल रिलीजियस डाइवर्सिटी, रेंज फ्रॉम रिलीजियस फोक डांस टू दोज विच आर परफॉर्म्ड ऑन स्मॉल ओकेजन्स। मैंने मैप अटैच किया हुआ है, यही मैप आप वहाँ बना के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस डाल दीजिएगा। ठीक है, जैसे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का रागिनी गुज्जर, अवध रीजन का जोगनी कलाबाजी ढेडिया, पूर्वांचल में कट घोड़वा नौटंकी, ठीक है, बुंदेलखंड में ख्याल, सहरा, पाईडंडा, ब्रज में रासलीला, चारकुला, ठीक है, और मिर्ज़ापुर सोनभद्र रीजन में शैला, ठीक है, थडिया। तो इस तरीके से एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से कर दीजिएगा, अलग अलग एरिया का ये डांस है। तो जैसे कि ख्याल हमने देखा, बुंदेलखंड रीजन का ख्याल डांस, है ना, इन्वोक्स टेल्स ऑफ ब्रेवरी, सेंटिमेंट्स एंड रोमांस फ्रॉम द पुरानास एंड पोर्ट्रे देम इन अ स्टिमुलेटिंग मैनर। सॉन्ग्स आर प्राइमरली बिगिन बाय पेइंग ट्रिब्यूट टू द रिस्पेक्टेड डीटीज़। ठीक है, फिर आता है चारकुला, वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर फोक डांसेस ऑफ उत्तर प्रदेश, वाइडली पॉपुलर इन द ब्रज रीजन।
ठीक है। टफ एक्ट ऑफ बैलेंस वेयर अ व्हील्ड वुमेन डांसर परफॉर्म्स विद 108 ऑयल लैम्प्स ऑन हर हेड प्लेस्ड ऑन अ वुडन पिरामिड प्लेटफॉर्म, है ना। तो ये है। फिर रासलीला, रासलीला को सभी जानते होंगे, ठीक है। इसकी मैथोलॉजिकल स्टोरीज इन भगवद गीता भी मेंशन्ड है। रासलीला वॉज द एक्ट वेयर लॉर्ड कृष्णा danced and sang with the gopis on the banks of river Yamuna, river Krishna in the Vrindavan region. This art form is particularly famous in western Uttar Pradesh and portrays the life tales of Krishna ranging from his childhood till his adolescence. The art form is colorful and glossy with graceful dance movements and facial expressions. It also captures the divine love that Gopikas from Braj had for Krishna. Raslila also explores the relation of Krishna and Radha, whose incorruptible love for each other is revered to this very day. Folk dance is performed by mandals who roam from one place to another playing instruments like dholak, flute, singing the legends of Lord Krishna. फिर आता है नौटंकी, है ना। स्ट्रीट इज़ अ फॉर्म ऑफ स्ट्रीट प्ले और स्किट, ठीक है। It is said that before the entry of cinema in the life of common man, it was the only means prevalent for entertainment. ठीक, तो ये थोड़ा थोड़ा सबके बारे में मेंशन है। कथक के बारे में मेंशन है, ये इंपॉर्टेंट है। कथक मेन genre of North Indian classic dance developed under the Nawabs, the main theme being that of Krishna cavorting with the gopis. The performance rely on the strong energetic footwork around laikari, the intricate rhythmic compositions accompanied by table, ठीक है। तो ये फुट मूवमेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है कथक में, मतलब वो अपने पैरों से टेबल को बैंग करते हैं और एक तरीके से एक रिदमिक साउंड निकलता है, ठीक है। तो ये कथक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। धोबिया, है ना, डांस ऑफ द धोबी कास्ट। कजरी, मोस्ट पॉपुलर एंड वेल नोन फोक डांसेस ऑफ उत्तर प्रदेश, is performed just before the arrival of the monsoon to express joy and happiness. Mirzapur district is the real birthplace of Kajri dance, ठीक है। ये उनका अटायर है, व्हाट ड्रेस डू दे वियर। फिर आता है पाई डंडा, ठीक है, बेस्ड ऑन लीला ऑफ श्री कृष्ण डिस्गाइज्ड एज नटवर। बांदा डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड में होता है। यादव कास्ट यूथ एंड चिल्ड्रन परफॉर्म दिस डांस बाय फॉर्मिंग ग्रुप्स। In this, art of fighting with sticks in the group, showing bravery in self-defense, getting out of fireball, and staging their martial arts is decorated costumes with dancing skills is attractive, ठीक है। तो पाई डंडा का एक शॉर्ट ब्रीफ मेंशन है। जोगिनी, female form of a sage is performed collectively by a male dancer and male dancer dressed as a sage. This is the dance of the Awadh region, ठीक है। फिर आता है फोक सॉन्ग्स। अब इसमें सब कुछ मैं पढ़ाऊँ तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप अपने से भी देखिएगा, बहुत इजी लैंग्वेज है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। आप इसको एक एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है। फिर भी मैं एडवाइस करूँगा कि उसको 2 से 3 बार आप रीड करिए, है ना। मैप, और वहाँ पे जब क्वेश्चन आए तो मैप के थ्रू, जैसे मैंने पीछे रिप्रेजेंट किया हुआ है, मैप के थ्रू रिप्रेजेंट करिए, तो एक तरीके से प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। जैसे फोक सॉन्ग्स ऑफ उत्तर प्रदेश में जैसे क्या क्या है, सोहर है, कजरी है, बिरहा है ना। और देखते हैं क्या है, कव्वाली है, फाग है ना, नौका झाकड़ है, चैती है। तो ये सब आप मेंशन कीजिएगा। थोड़े थोड़े इनके अब वो देख लेते हैं, फीचर्स देख लेते हैं। सोहर क्या है, प्रीडोमिनेटली संग एंड परफॉर्म बाय वुमेन ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ विच इज सीज एन ऑस्पिशियस मूवमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ सोहर इन द एवरीडे लाइव्स ऑफ द पीपल इज रिफ्लेक्टेड इन द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस ट्रेडिशन, ठीक है। फिर आता है कजरी। ये कुछ नोटेबल नेम्स हैं सोहर जो लोग इस सॉन्ग फॉर्म में फेमस हैं, ये भी मेंशन कर दीजिएगा। शारदा सिन्हा, सुना होगा नाम सबने। कजरी sung by women of Uttar Pradesh and adjacent region during the rainy season. On the third day in the second half of the Bhadra, women sing Kajri songs all through the night while dancing in a semicircle, ठीक है। बिरहा, common and popular folk song of eastern Uttar Pradesh, denotes the somber mood of lamenting wives who were separated from their husband, है ना। तो एक तरीके से ये सैड सॉन्ग के जॉनरा में आएगा बिरहा, ठीक है। और ये सोहर जो है ये जॉय के जॉनरा में आएगा, जॉय एंड हैप्पीनेस। तो इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। इतना भी याद रहेगा तो आप वहाँ पे लिख लेंगे अच्छे से। चैती,
sung during the Chaitra month of Hindu calendar, and themes revolve around playful fights and arguments between beloved lovers. फिर आता है कव्वाली, mode of singing devotional Sufi song in praise of God. Amir Khusrau, Sufi and an innovator, contributed to the evolution of कव्वाली. फिर आता है फाग, बुंदेलखंड रीजन में गाया जाता है टू सेलिब्रेट फेस्टिवल सच एज होली. कॉमन थीम्स रिवॉल्व अराउंड एग्रीकल्चर एंड रूरल लाइफ स्टाइल रिलेटेड टू पोएम्स एंड सॉन्ग्स. ठीक है. नौका झाकड़ बारबर कम्युनिटी का आती है. ठीक है. फिर अब देखते हैं रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश. इसमें क्या है, खड़ी बोली है, कन्नौजी है, अवधी है, बुंदेली है, ब्रज है. और क्या क्या यूपी में बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है. ठीक है. एंड आई गेस ये थोड़े हिंदी और उर्दू तो कॉमन है, भोजपुरी आप देख लीजिएगा, हिंदी उर्दू आएगा तो आप लिख ही लेंगे. ठीक है. और हिंदी के जो डायलेक्ट्स हैं अलग अलग है ना, जैसे भोजपुरी भी अलग डायलेक्ट है, और अवधी, बुंदेली, ब्रज, ये सब हिंदी के ही डायलेक्ट्स हैं. ठीक है. तो जब भी अगर आप वाकिफ़ ना हो इन सब भाषाओं से तो यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा, है ना. थोड़ा सुनिएगा तो आपको फिर मतलब याद रहेगा अच्छे से कि हाँ ये भाषा बोलते हुए मैंने सुना था, तो ये एक्चुअली होती किससे है, कैसी है. जो मतलब जो ब्रज एरिया से होंगे, मथुरा वृंदावन वाले वो इसको जानते होंगे, जो खड़ी बोली वाले जो गाज़ियाबाद नोएडा वाले होंगे वो इसको जानते होंगे, है ना. ऐसे रेस्पेक्टिव एरियाज जो लोग होंगे वो जानते होंगे. बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ द स्टेट, आई विल एडवाइस कि आप इसको यूट्यूब पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा और ये भाषा सुनिएगा, तब आप बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे. ठीक है. खड़ी बोली के देखते हैं पहले. अमीर खुसरो वॉज द इनोवेटर. एरिया अराउंड दिल्ली एंड इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये बोली जाती है. डेवलप्ड एज द प्रेस्टीज डायलेक्ट ऑफ हिंदुस्तानी एंड हैज़ इवॉल्व फ्रॉम सौरासेनी प्राकृत. ठीक. नेक्स्ट आती है हमारी कन्नौजी. इंडो आर्यन लैंग्वेज का पार्ट है, रिलेटेड टू हिंदुस्तानी लैंग्वेज. टू डायलेक्ट्स दैट इज़ त्रिहारी एंड ट्रेडिशनल कन्नौजी, दो बोली जाती है. सम ऑल्सो गिव इट अ स्टेटस ऑफ अ सेपरेट हिंदी लैंग्वेज. ठीक है. तो ये कन्नौजी का हो गया. फिर हम देखेंगे अवधी का. ये भी इंडो आर्यन लैंग्वेज का पार्ट है. स्पोकन मोस्टली इज़ इन अवध रीजन ऑफ प्रतापगढ़, सुल्तानपुर. ठीक है. देवनागरी और कैथी इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ दिस लैंग्वेज. ठीक है. नेक्स्ट इज़ बुंदेली. ये भी इंडो आर्यन लैंग्वेज का ग्रुप है. स्पोकन इन बुंदेलखंड रीजन ऑफ चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर. तो ये जब रीजन मेंशन हो जाए तो कोशिश कीजिएगा कि मैप बना के, ठीक है, इस तरीके से, सिंबॉलिक ही है, ऐसे बना दीजिएगा मैप वहाँ पे. ठीक है. तो जैसे बुंदेली आए तो ये बुंदेलखंड का रीजन है, इसको मार्क कर दीजिएगा. अवधी आए तो ये अवध का रीजन है, इसको मार्क कर दीजिएगा. ये भोजपुरी का रीजन है, ये खड़ी बोली का रीजन है. ठीक है. ये कन्नौज वाला रीजन है, ये वाला, तो इसको मार्क कर दीजिएगा. तो इस तरीके से मेंशन कर दीजिएगा. ठीक है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न हिंदी सब ग्रुप एंड डिसेंडेंट ऑफ सौरासेनी अपभ्रंश. ठीक है. तो खड़ी बोली भी सौरासेनी प्राकृत से आई है और अवधी भी सौरासेनी अपभ्रंश से आई है. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट इज ब्रज भाषा. वेस्टर्न हिंदी डायलेक्ट, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ रीजन ऑफ यूपी. ब्रज भाषा स्पीकिंग पीपल आर जनरली डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा. इट हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द लिटरेटरी डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन द कंट्री. बहुत सारे लिटरेचर्स हैं वो जो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं. ठीक. नेक्स्ट देखते हैं ट्रेडिशनल फोक थिएटर ऑफ उत्तर प्रदेश देखते हैं. तो इनमें से हम ज़्यादातर तो हमने सुना ही होगा. पहले तो रासलीला, ये पीछे भी हमने देखा है ना. पीछे हमने डांस फॉर्म में देखा था, अब हम फोक थिएटर भी देखेंगे, बिकॉज ये दोनों ही है, दोनों की कैटेगरी में ही आएगा. बेस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन लॉर्ड कृष्ण लेजेंड्स, इट इज़ हाईली बिलीव्ड दैट नंददास wrote the initial plays based on the life of Krishna. In this theatre form, dialogue and prose are connected beautifully with songs and scenes from Krishna's pranks, mainly performed in the Braj region. Next आता है आला. आला is a typical ballad of Bundelkhand narrating heroic deeds of Ala and Udal, the two warrior brothers who served Raja Parmal of Mahoba. It is the most popular regional music of Bundelkhand, appealing to common men. It is full of tales of feudal chivalry, highlight the high principles of morality, chivalry, nobility prevalent in those times. Next is Nautanki. Associated with Uttar Pradesh, basically Nukkad Nataks depicting mythological tales and stories of contemporary heroes. Playing a huge part in moral instruction and entertainment, Nautankis have led the path for popular street theatre in modern times. Areas
नौटंकी क्या क्या है, कहाँ कहाँ होती है? कानपुर में होती है, लखनऊ, हाथरस मोस्ट पॉपुलर सेंटर्स हैं। मीटर्स यूज्ड इन द वर्सेस आर दोहा, चौबोला, चौपाई एंड बेहरे तबील। ठीक है। रामलीला, dealing with the life of Lord Ram, including dance and theatre performance. Ramlila is organized everywhere in Uttar Pradesh, but Prayagraj style of Ramlila is famous for its creativity and presentation. क्या अलग करते हैं प्रयागराज वाली रामलीला में? They don't kill रावण। ठीक है, तो ये पूरे देश से थोड़ा अलग है। ठीक है, डू मेंशन दिस कि क्यों अलग है प्रयागराज वाली रामलीला। सॉन्ग, Originally, Swang, a popular folk theatre in Haryana, Rajasthan, and Uttar Pradesh, was mainly music based. Prose too gradually played its role in the dialogues. The softness of emotion, achievement of ras, along with the development of character, can be clearly seen in this theatre art form. Two important styles of Swang are from Rohtak and Hathras. In this folk theatre, religious stories and folk tales are played and sung by a group of a dozen of artists. ठीक है, लास्ट हमारा टॉपिक है म्यूजियम्स। इसके बाद हमारा आर्ट एंड कल्चर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। द डाइवर्स लैंड ऑफ उत्तर प्रदेश बोस्ट सम म्यूजियम्स दैट नॉट ओनली गिव्स द टूरिस्ट एन इंसाइट इनटू द रिच हेरिटेज ऑफ द स्टेट बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द स्किल्स ऑफ आवर क्राफ्ट्समैन थ्रू द आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स। कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स देख लेते हैं। भारत कला भवन वाराणसी, है ना, बोस्ट अ परफेक्ट सराउंडिंग फॉर हिस्ट्री एंड आर्ट लवर्स। किस म्यूजियम में क्या है थोड़ा थोड़ा ये मैंशनड है ना, तो आपके सिलेबस में अलग से एक म्यूजियम का टॉपिक मेंशन है, इसलिए ये डाला हुआ है यहाँ पे, आउट ऑफ द ब्लू नहीं डाला हुआ है। द म्यूजियम हाउसेज अ रिच कलेक्शन ऑफ आर्ट्स, रिलिक्स एंड आर्टिफैक्ट्स दैट बिलोंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। फिर आता है स्टेट म्यूजियम लखनऊ, है ना, इंडियन स्कल्पचर, जैन आर्ट, इजिप्शियन आर्कियोलॉजिकल, बुद्धा, नवाब ऑफ आर्ट, नवाब का, और आर्ट्स एंड कॉइन्स। नेचुरल हिस्ट्री एंड मेटल आर important popular names in the list of galleries in the state museum। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर मथुरा के म्यूज़ियम के बारे में देखते हैं। फॉर हिस्ट्री बफ्स, म्यूजियम एग्जिबिट्स अ फाइन कलेक्शन ऑफ स्कल्पचर्स डेटिंग बैक टू मौर्य, शुंग, गुप्त एंड कुषाण पीरियड। तो ये एंशियंट पीरियड के लिए ज़्यादा अच्छा म्यूजियम है मथुरा वाला। ठीक है, रिनाउड टूरिस्ट और मथुरा includes various historical artifacts including paintry, pottery, terracotta, clay, seals, bronzes and coins। ठीक है, फिर आता है बुद्धा म्यूजियम ऑफ कुशीनगर। बुद्धा म्यूजियम है तो लॉर्ड बुद्धा की ही लाइफ से रिलेटेड कुछ रखा होगा। बुद्धिस्ट रिलिक्स, टेराकोटा एंड स्कल्पचर्स, मोस्ट ऑफ दिस आर्टिफैक्ट्स बिलोंग टू कुषाण पीरियड फ्रॉम मथुरा। हाउएवर द म्यूजियम ऑल्सो इंक्लूड्स वेरियस फाइंडिंग्स फ्रॉम कुशीनगर रीजन। ठीक है, तो आप 2 रीडिंग इसकी लीजिएगा, बहुत ही क्रिस्प रखा हुआ है मैंने, है ना। सारे टॉपिक्स भी कवर करने हैं क्योंकि अब पहले जैसे तो नहीं आएगा कि हमने 2-2 लाइन पढ़ ली सबके बारे में, उसके बाद हम लिख लेंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ही आने वाला है। पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस आएंगे एंड आई एम एज्यूमिंग कि इस 20 क्वेश्चंस में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री रीजन से ही होंगे। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से होंगे। ठीक है, एक एंशियंट से होगा और 1 से 2 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से होंगे। यूपी के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हों तो 4 से 5 क्वेश्चन में आपके 30 से 40 नंबर तो आराम से ये प्रोवाइड करेगा इतना पोर्शन। ठीक है, तो इस 30-40 में आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 20 से 25 नंबर तो मैं यहाँ से उठाऊँ, है ना, सिंस इसमें स्कोप है बहुत ज़्यादा मैप बनाने का। ठीक है, अलग अलग तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन इसकी अच्छी कर सकते हैं। तो आई विल एडवाइस कि इसको अच्छे से पढ़िए और उसके बाद कुछ क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, या तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो सीधे पेपर ही पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप ये क्वेश्चंस देखिए और एक QCA बुकलेट में ये लिख के हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें भेजिए। वी विल इवैल्यूएट इट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं, 6 से 7 या 8 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, जैसे कि आप आसानी से इसको जल्दी से कंप्लीट कर पाएँ और मैं भी आपको इवैल्यूएट करके जल्दी से जल्दी दे पाऊँ। सो आफ्टर दिस वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस, और यहाँ से हम अब तेज़ चलेंगे। ठीक है, यहाँ से फास्ट कंप्लीट होगा सिलेबस, बिकॉज हिस्ट्री टेक्स टाइम कंप्लीट करने में। इनिशियल है, अभी इनिशियल स्टेजेस ऑफ द लेक्चर्स हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। उसके बाद दिस विल नॉट टेक दैट मच टाइम, उसके बाद हम जल्दी जल्दी प्रोसीड करेंगे।
ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।